प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी अज्ञानता के ऊपर जब पर्दा आच्छादित हो जाता है तब तक ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं हो पाती। अतएव ज्ञान की ज्योति को प्रकट करने के लिए हमें ज्ञानियों ने स्वाध्याय नियमित करना चाहिए, सत्संग नियमित करना चाहिए, इस बात की प्रेरणा दी है। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। कुछ लकड़हारे प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम लकड़ियां काट कर लाते हैं, बाद में सब शाम के समय इकट्ठा होते हैं, तब तक बहुत समय लग जाता है। फिर आने के बाद में खाना बनाते हैं, फिर साथ में खाते हैं और फिर रात को 9 साढ़े 9 बज जाते घर पे जाते जाते हैं, क्योंकि भूखे पेट इतनी दूर घर तक लकड़ियों का भार उठाकर ले जाना संभव नहीं, इसलिए भूख लग जाती है और आपस में बातचीत भी हो जाती है। एक दिन उन्होंने कहा कि एक काम करेंगे, हम में से कोई एक प्रतिदिन हम बारी बना लेंगे, एक एक करके वो खाना बनाएगा हमारे लिए, उसके हिस्से की लकड़ी भी हम सब मिलके तोड़ लेंगे ताकि उसको वो परिश्रम ना करना पड़े। पर जैसे ही हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमें गर्मा गर्म खाना मिल जाए, हमारा टाइम पास भी नहीं होगा खाना बनाने के चक्कर में। सबको बात पसंद आई। पहले ही दिन एक भोले भाले जो कि थोड़ा सुस्त था, मंदबुद्धि था, उसे कहा कि आज तुम खाना बनाओ, वैसे भी तुम लकड़ियां काटते काटते बहुत देरी कर देते और तुम्हारा इंतजार करते करते हमें और देरी होती है, इसलिए तुम्हारे हिस्से की लकड़ी हम ही काट के लाएंगे। ये बड़ा खुश हो गया। खाद्य सामग्री सभी लेके आते थे, कोई दाल, कोई चावल, कोई नमक, कोई मिर्ची, सभी तरह का साहित्य उनके पास रहता था भोजन का। इसके भरोसे छोड़कर वे अपने मस्ती से जंगल में लकड़ियां काटने लगे। शाम होते होते सबने लकड़ियां काट ली और बड़ी उमंग थी कि चलो आज से हमें गर्मा गर्म लकड़ियों का भार नीचे रखते ही खाना मिल जाएगा। जाने से पहले इस मंद बुद्धि को लोगों लकड़हारों ने कहा था कि देखो किस तरह से अग्नि को हमने जो साथ में लेके आए हैं, क्या करते थे पहले जमाने में, कोयले जो रहते थे ना, उनको जलाकर मटकी के अंदर रख देते थे और ऊपर से ढक्कन ढक देते थे। थोड़ी सी फूंक मारी तो उन कोयलों के ऊपर जो राख आच्छादित हो जाती थी वो हट जाती थी और कोयले वापस प्रज्वलित हो जाते थे। वो जलते ही रहते थे पर राख आने से वो धीरे धीरे बुझते थे। इसने सोचा अभी तो गए हैं, बनाऊंगा। पर दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था, यदि मान लो कोयले बुझ गए तो अरनी की लकड़ी से आग निकाल लेना। अरनी की लकड़ी भी उसके पास छोड़ दी। उसने कहा ठीक है। पर उनके जाने के बाद में सोचने लगा कि इनको तो अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी तो गए हैं, शाम तक आएंगे, जब तक तो मैं आराम से नींद ले लेता हूँ और फिर गर्मा गर्म खाना बना के तैयार कर दूंगा। खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, अभी तो 5-6 घंटे बचे हैं। उनके जाते ही ये मस्ती से सो गया। ठंडा ठंडा हवा, ठंडी ठंडी पवन, समीर बह रहा था और गर्मी के दिन पेड़ की छाया में मस्त अपना साफा खोल के बिछा दिया और सो गया, हाथ का ही सिराना करके। जब इसकी नींद खुली तो 4 बज चुकी थी। उसने सोचा कि बस अब 1-2 घंटे में तो वो लोग आ जाएंगे, उसके पहले मुझे खाने की तैयारी करना है। इसने फटाक से मटकी के अंदर उन कोयलों को देखा तो वे बुझ चुके थे। अब क्या करें? अचानक उसे याद आया कि इन्होंने अरनी की लकड़ी से आग प्रज्वलित करने को कहा था।
अरनी की लकड़ी में से आग कैसे निकालो। उसने सोचा कि इसके अंदर आग रहती होगी। उस मंद बुद्धि ने अरनी की लकड़ी को 2 विभागों में विभाजित कर दिया, तोड़ डाली, और उसमें से कहीं आग नहीं निकली। 2 के 4 किए तो भी आग नहीं, 4 के 8 किए, एक एक छोटे छोटे टुकड़े बना डाले उसने, पर अरनी की लकड़ी से आग नहीं निकली। आखिर थका हारा बेचारा सर पे हाथ रखकर उधर ही बैठ गया और इंतजार करने लगा कि अब क्या करूं। ये लोग भी आए बड़ी उम्मीद के साथ कि चलो आज तो गर्मा गर्म खाना मिलने वाला है। इस भोले ने तो बढ़िया बना के रखा होगा, पर जैसे ही आके देखा तो वहां पे तो कुछ भी नहीं, ना आग दिखी ना खाना दिखा। और ये भी उल्टा इनके आते ही ये तो राशन पानी लेके इनके ऊपर चढ़ गया कि तुमने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है। अरे जब मटकी के कोयले बुझ गए तो तुमने कहा था कि अरनी की लकड़ी से आग निकाल लेना। मैंने अरनी के लकड़ी के टुकड़े टुकड़े करके देख ले, पर कहीं से भी आग नहीं निकली। तुम क्यों झूठ बोलते हो। सबने अपने सर पे हाथ रख लिया कि इसको कैसे समझाया जाए कि अरनी के लकड़ी को तोड़ने से आग नहीं निकलती है, अरनी की लकड़ी के घर्षण से आग निकलती है, चिंगारियां निकलती हैं। क्या समझाए इसको। और इसने कहा कि देखो तुम लोग झूठ बोलते हो, ऐसे कोई आग नहीं निकलती है। एक व्यक्ति ने बाहर अपना भार नीचे रखा ही था और कहा कि रुको, इसको ऐसे मत को, इसे समझाओ, मैं इसे बताता हूं। उसने कहा ला, तूने जो अरनी के लकड़ी के टुकड़े टुकड़े किए ना, उसमें से कोई 2 टुकड़े दे। उसने 2 टुकड़े लिए, छोटी सी रुई जो वहीं पड़ी थी उसके पास ही रखी हुई थी, वो ली और घर्षण करने लगे। जैसे ही घर्षण हुआ उसमें से चिंगारी निकली और आग प्रज्वलित हो गई। रुई ने फटक से आग पकड़ ली, उसने कोयले के ऊपर डाल दी। देखते ही देखते आग प्रज्वलित हो गई। उसने कहा ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। दोस्तों, ये रूपक छोटा सा है, पर ये रूपक हमें सिखाता है कि हमारे अंदर भी वो ज्वाज्वल्यमान आग, सूर्य सा गोला, सूर्य सा प्रकाश विद्यमान है। बस स्वाध्याय की रगड़ हमें शुरू कर देनी चाहिए। ये जिस दिन हमने एक चकमक की तरह स्वाध्याय की रगड़, स्वाध्याय अपने आप का अध्ययन करके, चिंतन मनन करके वो चिंगारी निकालेंगे, तो मैं समझता हूं हमारे अंदर आत्मा का जो प्रकाश है वो भी फटाक से प्रकाशित होने लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।